सलो नाम करा मन में बस जाता है। नाम सलो नाम करा मन में बस जाता है। एक नजर जो देखे, एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। खाली लगा दो करते हो समझ आता है। लगा दो करते हो समझ आता है। देखते हो तेरा हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को बाबा खूब भजन सुनते हैं। आज एकादशी है, मीठी मीठी ताल से अधरों पर मुरली है प्यारा, मुखमंडल का तेज है प्यारा। अधरों पर मुरली है प्यारा, मुखमंडल का तेज है प्यारा। मोर मुकुट सिर पर है प्यारा, नैन में अमृत की धारा। मोर मुकुट सिर पर है प्यारा, नैनों में अमृत की धारा। अरे मीठी सी मुस्कान, मीठी सी मुस्कान तेरी मन फंस जाता है। मीठी सी मुस्कान तेरी मन फंस जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। हम सदा तो करते हो समझ न आता है। सदा तो करते हो समझ न आता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। तेरे एक दरस से प्राणी, तेरे एक दरस से प्राणी हमसे तर जाता है। एक दरस से प्राणी हमसे तर जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। हम सदा तो करते हो समझ न आता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। हम सदा तो करते हो समझ न आता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान श्री सुखदेव ने भगवान के बारे में कहा, परनिष्ठितो विनय पुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेताराजर से आख्यानम यदधीतवान। बस अब कुछ ही देर में कथा विराम होगी, तो ध्यान दें। भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं कि मेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी थे, ध्यान देना। ये ब्रह्म ज्ञानी को भी जब भगवान का दर्शन हो जाता है ना,
तो सारा उपक्रम तो उनके दर्शन का ही है कि नहीं। अब आप जितना भी करते हैं तो लोग कहते हैं कि सारा उपक्रम क्या है, पेट भरने का। उसी प्रकार जितना हम व्रत करते हैं, नियम करते हैं, साधन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ करते हैं, सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा मन भगवान के चरण कमल में लग जाए। और भगवान के चरण कमल में जब लग जाता है, टिक जाता है, तो हम सब पवित्र हो जाते हैं। अगर कपड़ा ठीक चाहते हैं कि रहे तो एक खूंटी चाहिए ना टिकाने के लिए, टांगने के लिए वस्त्र चाहिए कि नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब तक कोई खूंटी ना हो, कोई मंत्र ना हो, कोई साधन ना हो, कोई चिंतन ना हो, तब तक हमारे वस्त्र, हमारा मन ऐसे ही चलायमान रहेगा। ये शरीर तो वस्त्र ही है। कबीरदास जी कहते चदरिया झीनी रे जी, ये चादर ही तो है। जैसे संसार के वस्त्र गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसे धोबी के यहाँ भेजा जाता है साफ करने के लिए, उसी प्रकार ये शरीर भी जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, पूरा अंग काम नहीं करता है, तो इस शरीर को भेज दिया जाता है कहाँ? अग्नि के हवाले कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। पुनः ये जीव कहते हैं कि मर जाता है, कोई मरता नहीं है। ध्यान देना, आप कोई नहीं मरोगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। यह जो दिव्य चेतना है, ये दिव्य चेतना न तो जन्म लेती है और न तो मृत्यु को ही प्राप्त कराता है। शरीर नया प्राप्त हो जाता है, जैसे पुराना वस्त्र खत्म हो जाए तो नया वस्त्र मिलता है, वैसे ये शरीर जो आपका स्वभाव है, सूक्ष्म शरीर है, यही सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है और पुनः नया शरीर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संसार में जब कोई आपसे मिलता है, जुड़ता है, तो समझना कहीं न कहीं आपका उसके साथ संबंध है। जिसका ऋण खाए हो उसका ऋण चुकाना होगा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। बातचीत ना करें, मन स्थिर करके रखें। तब जाकर के काम बनता है। विचार करो, बोल हम रहे हैं, थक तुम रहे हो, प्यास तुम लोगों को लग रही है। जब 5 घंटा आप चाय पानी के बिना ना रह सकते तो धिक्कार है। मर्यादा सीखो कथा में रहने का, बैठने का। जितनी सुविधाएं बढ़ रही है उतनी परेशानी हो रही है, तो ध्यान दो। संसार में भगवान सुखदेव ने कहा है कि अपने मन को सुस्थिर करने के लिए, चित्तवृत्ति को ठीक करने के लिए हम अपने मन को भगवान में लगाएं। अंते यागति सामति, जब हमारी मति भगवान में लगेगी तो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। दुनिया में लाख प्रयास अंते नारायण स्मृति ही, नारायण में हमारा स्मरण हो जाए, मन लग जाए। इसलिए मन को स्थिर करना है तो 4 साधन बतलाया है। जो लोग कहते हैं कि मन हमारा स्थिर नहीं, कैसे स्थिर होगा? सूत्र है जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः मनः संधानेन्द्रिया। आसन सीखो, एक आसन पर बैठना सीखो। एक तो रीढ़ का हड्डी किसी का सीधा नहीं, तो तुम्हारा ध्यान मन कहाँ स्थिर हो।
रीढ़ का हड्डी जब तक सीधा नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा। आज कहते हो कि सोफा पर बैठ के भजन कर लेंगे, बिस्तर पर बैठ के भजन कर लेंगे, अरे मिट्टी पर बैठ करके आसन बिछा करके और वहां बैठना सीखो, बिस्तर पर नहीं, नीचे बैठ करके खाना सीखो। आज डाइनिंग टेबल पर खाना सीख लो, इसलिए तो 1000 बीमारियां हैं। स्वस्थ होना चाहते हो तो नीचे बैठ करके समतल पांव को रोक करके मुड़ करके खाओ। कहावत है, पांव गरम पेट नरम सिर हो जिसका ठंडा, फिर भी घर में आगे पैर मारो उसको डंडा। पैर देखना कितना लोगों का ठंडा रहता है, पैर घर से गर्म रहना चाहिए तो ठंडा रहता है, पेट नरम होना चाहिए तो कड़ा रहता है, सिर ठंडा रहना चाहिए तो गर्म रहता है। प्रकृति को अगर उलट लोगे तो बीमार पड़ोगे ही। कभी भी सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए, ध्यान देना। जो लोग बाथरूम में नहाते हैं और सीधे झरना का पानी सिर पर डालते हैं, ये तुम्हारे 1000 बीमारी को बढ़ाएगा, बीपी से लेकर के दुनिया भर की बीमारी को। नहाने का तरीका, पहले पांव धो, फिर धीरे धीरे जल को ऊपर उठाते जाओ, जैसे सरोवर में स्नान करते हो। सीधे सीधे सिर के ऊपर जल नहीं देना चाहिए, अंतिम में सिर के ऊपर जल होता है। व्यवहारिक जीवन, शास्त्रीय जीवन तुम्हें जीना सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? यही तो है भागवत कथा। ये केवल कथा नहीं कि सुन लिए तुम्हारा पाप खत्म हो गया। अरे कितनी बार सुन लिए, उद्धार हुआ तुम्हारा, क्योंकि तुमने धर्म समझ के सुना, अपने जीवन में उतारा नहीं। अरे 7 दिन, चौथा दिन आज हो रहा है, 4-7 दिन के लिए चौकीदार बने, शादी में कह करके निकल जाए, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? इन आयोजनों से, इतनी व्यवस्थाओं से रोज मंदिर आने से नहीं होगा। आचरण बदलो, व्यवहार बदलो, स्वभाव बदलो। भागवत का पहला सूत्र है जितासनो, दूसरा है श्वास को जीतो, अनु विलोम भस्तिका करो। जिता श्वासो, तीसरा है जीत संगो, संग को जीतो। तो बैठोगे, हंसी मजाक करोगे, कथा में आकर के भी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। जब भजन हो, भजन गाओ, उठो नाचो, फिर गंभीर हो जाओ। जीवन इसलिए मिला है, मजाक नहीं। यहाँ मनोरंजन करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। भागवत कथा मनोरंजन नहीं, मनोमंथन है। बहुत मथने के बाद घृत निकलता है। जित संगो संग को जीतो। जिसका संग करोगे, ज्वेलरी का संग करोगे, जुआ खेलने का मन होगा। गलत लोगों का संगति करोगे तो गलत पीने खाने का भाग जग जाएगा। मजाक करने वाले का संग करोगे, मजाक ही जीवन रहेगा। और तुम किसी और का मजाक बनाओ, तुम्हारा जीवन मजाक बन जाए। इसलिए कभी हंसो नहीं, हंसने के लिए नई जिंदगी मिला है। रो कि तुम्हारा बहुमूल्य समय संसार में व्यर्थ जा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, कि संसार में सब तो हंस रहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे चलो। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुनिया को खाता है, सोता है, बाथरूम भरता है,
और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो साधक हैं, संत जन हैं, वो रात्रि रात्रि जगते हैं। या निसार सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति जग करके लोगों का उपकार कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, इसलिए घंटों घंटों बैठ करके तुम्हें कथा सुना। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से भी तो क्या जरूरत है उतना श्रम करने का, मेहनत करने का। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भवि गृणन्ति ते भूरि राजन। अपना पेट तो कोई भी भर ले, 3 घंटा 4 घंटा बोलना है, कह के निकल जाओ, लेकिन जग नहीं पाए, समझ नहीं पाए तो बेकार है कहना, करना, समझना, समझाना। तो श्वास को जीतो, संग को जीतो। किसका हम संग करें जिससे कल्याण होगा। मन भगवान में लगाओ, काम बनेगा। खाली एकादशी के दिन फलाहार कर ले, भर दिन भूखे रह गए, उससे काम नहीं बनेगा, भगवान नहीं मिल जाएंगे। अरे एकादशी को तो 11 बार खाओ, लेकिन 11 बार गाओ भी तो मिलेंगे भगवान। 11 बार खाने का नाम एकादशी है। तो एकादशी तो खत्म हो गया, एक आदत सी, एक आदत सी, एक आदत सी बन गई। एक आदसी छूट गया, एक आदत सी, एक आदत सी। हमारे भूखे रहने से भगवान को क्या फायदा है? कोई फायदा है? जो साधन हम 15 दिन ना कर पाए, एक दिन विशेष रूप से करें, ये है एकादशी। महीने में जो काम ना कर सके वो 2 एकादशी को पूरा कर लो, ये है एकादशी। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब होता है नियम, खाली पेट रहना ये व्रत नहीं है। भूखे रह गए तो काम बन जाए। आज एकादशी है, बाबा का खूब बढ़िया से श्रृंगार हो रहा है, खूब जोत पे जोत जल रही है, खूब सुगंधित द्रव्य लगाई जा रही है, खूब भजन गाए जाएंगे, खूब सुनेंगे, सुन रहे। उसी की तो महिमा है कि यहाँ कथा हो रही। श्री सुखदेव जी ने कहा डरो नहीं, चिंता ना करो, कथा सुनो, भगवान का मन लगाओ, उद्धार हो जाएगा। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? जब यह जानने के बाद कहा तो कथा सुनाए कि भगवान जीव मात्र के कल्याण के लिए, शिक्षा देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भक्तों को जब दुखी देखते हैं, प्रेम रस से करिलेन भक्ति रस प्रचार। भक्ति रस को बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार होता है। श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण नहीं किए थे, मंगलाचरण करते हैं। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद दीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्पणम लोकस्य सद्यो विदुनो तस्मै शुभं सर्वसे नमो नमः। आप दुनिया भर का कीर्तन कर लो, ध्यान देना मूल सिद्धांत है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद दीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्पणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै शुभं सर्वसे नमो नमः। कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी जप कर लो, कितना भी तप कर लो, लेकिन जब सबका फल बाबा को समर्पित नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। कर्मकांड भक्ति कांड में इतना ही अंतर है। संसार में हम पूजा पाठ करके यही मांगते हैं कि तन सुखी हो जाए, धन सुखी हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या मांगते हो? संकल्प करके महाराज दैहिक दैविक भौतिक संस्था खत्म हो करके हमको संसार का समस्त सुख प्राप्त हो जाए, इस लोक में उस लोक में। पंडित जी यही तो मंत्र पढ़ाते हैं संकल्प में। तुमने भगवान को बढ़िया बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया, हम माला अर्पण कर रहे हैं, बदले में मेरा ये काम कर देना।
हम इतना धूप अर्पण करें, मुझे ये चाहिए। विचार कर, भगवान को भगवान रहने दिया। भगवान ने कुछ दे करके अपना पिंड छुड़ा कर। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भक्ति कोई करता है ना, तो जो कर्म का फल होता है, भक्ति का फल होता है, खुद नहीं रखता है, सब उनको सौंप देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा यात्मनादान सदस्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। सब उन्हीं को सौंप दो। जब अच्छा बुरा सब आप अपने आप को सौंप देंगे ना, तो फिर कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। गले में तुलसी माला धारण करने का मतलब है कि आपने अपने आप को सौंप दिया। भोजन में तुलसी डालते हो, यह निश्चित हो जाता है कि भगवान को भोग लग गया, होता है ना। उसी प्रकार ये शरीर अब आपका नहीं है। तुलसी माला पहनने के बाद अब आप कुछ सोचो, कुछ बोलो और मर्यादित रहो, आप नहीं रह सकते। आपके लिए एक विशेष रूटीन है, विशेष नियम है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा को अपनाओ। तब जाकर के काम बनेगा। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यत् दीक्षणं यत् बन्धनं यत् श्रवणं यत् रतनं लोकस्य सद्यो। भगवान में मन लगाने से काम बनता है। भगवान के नाम ही पूरे भागवत का सार है। कि रात रुणांग पुलिंग पुलकसा आवीर गंगा यमुना प्रसादः येने पापान यदुपासयाश्रयः सुदयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई साधन ना करो, कलयुग का काम पूजा करना नहीं है। कीर्तिर्ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यतो मखै द्वापरो परिचर्यायाम करो तदहरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम। पाई न कहीं गति पतित पावन राम भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो पूरा का निचोड़ क्या समझा? पूरा का निचोड़ एक ही है, केवल और केवल भगवान का नाम जप करें। ध्यान में
क्या करेंगे? भगवान का नाम जप करें, केवल नाम, और कोई साधन नहीं करें। भगवान का नाम जप करने में कोई खर्चा लगेगा? याद करो, दुनिया के कोई भी साधन, मन को स्थिर रखो, तो कुछ नहीं होगा। जाने वक्त तक बारिश बंद हो जाएगी, पहुंचोगे फिर बारिश करवाएंगे, चिंता ना करो। बोलो राधे राधे। भगवान भक्ति में कोई खर्च नहीं लगता, ध्यान दें। केवल नाम जप करो, एक नाम। कलेग दोष निधि राजन, एको एक महान गुण। आज बहुत साधन में आप फंसे हो, ये पूजा, ये पाठ, ये कर ले, वो कर ले, इसलिए बंधन है। कुछ ना करो, सब छोड़ो। कहीं भी भागवत में एक जगह कहा कि अगरबत्ती में लगे जाओ, धूप में लगे जाओ, इतना महंगा इत्र लगाओ, इतना फूल अर्पण करो, माला अर्पण करो, तो भगवान खुश होंगे। नहीं, भगवान कहते नहीं, पत्रम एक वचन, पुष्पम एक वचन। ये जितना फूल की सजावट आदि कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। तुम्हारे आंखों को अच्छा लगता है, तुम्हें जो सुगंध अच्छा लगता है वही तुम सुगंध उपयोग करते हो, जो भोजन अच्छा लगता है वही भगवान को खिलाते हो। तो भगवान ने कहा मुझे इस प्रकार भोजन खिलाओ। सारा व्यवहार नियम हम सबों ने बनाया है, और सारा व्यवहार एक दिन खत्म हो जाएगा, केवल वो और तुम बचोगे। मालूम है कैसे? किसी लड़की का शादी होती है ना, तो खूब दहेज दिया जाता है, खूब बाराती जाता है, खूब खिलाया पिलाया, ये पंडाल वो पंडाल, ये व्यवस्था वो व्यवस्थाएं वो करता। लेकिन दुल्हा दुल्हन मिल गई तो फीकी भई बारात। लड़का लड़की मिल जाए तो सब सफल है, और लड़का लड़की में प्रेम ना हो तो सब बेकार है कि नहीं? जब लड़की को लड़का से प्रेम होगा तो लगेगा कि वो घर में रहा है। अगर प्रेम नहीं होगा तो जिंदगी भर मैके को ही अपना घर मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसी प्रकार हमारा प्रेम जब भगवान से होगा ना, तब ये सब साधन काम, ये सब बाराती सराती जो व्यवस्था, खाना पीना खिलाना, ये कथा सत्संग भजन, तभी तक लाभ है जब तक आपका प्रेम भगवान से नहीं हो। भगवान से मिल जाओ तो गुरु को भी पूछने की जरूरत नहीं। कोई पंडित को पूछने जाता, पंडित जी आपने शादी कराया था? कोई पूछने जाता है, आपने हमारा छेका कराया था? कोई पूछता है? बाराती पहने जाता कि वहीं बाराती में गए थे तो हमको लाभ मिला था? कोई नहीं पूछता है। उसी प्रकार आपका प्रेम भगवान से नहीं है तो व्यर्थ है तुम्हारा सारा यत्न करना, यत्न करना। इसलिए प्रेम भगवान से करो तो काम बनेगा। अर्थात केवल नाम जप करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का आश्रय लो। नाम जप करके ही सबका कल्याण हुआ है। कल की कथा में आप सब यही जानेंगे, चाहे ध्रुव का नाम सुनो, चाहे मीरा के बारे में जानते हो, चाहे तुलसीदास जी को जानते हो, सूरदास को जानते हो, जिस किसी भक्त का कल्याण हुआ है तो नाम जप से ही कल्याण हुआ है। अब आप कहोगे कि नाम की महिमा से कल्याण हो जाएगा तो ये कथा सत्संग क्यों? बोलिए साधन इसलिए है कि नाम में निष्ठा। विवाह तो एक सिंदूर दान करने से, एक मंगलसूत्र पहनाने से भी हो सकता है, उससे भी छोड़ो, कुछ ना करे तो भी मान लिया जाएगा। लेकिन फिर ये समाज के सामने एक व्यवस्था है कि नहीं है? इतने लोग साक्षी भोग करके आप कर रहे हो। उसी प्रकार सारा साधन का मूल भाव इतना ही है, भगवान प्रेम हो जाए, यही दर्शन करना है, यही ज्ञान अर्पण करना है, मानना है। नाम जप करने से कल्याण होगा। सृजन करने की बात पूछा है तो कथा श्रवण कराए। भगवान के मन में इच्छा होती है सृष्टि करने का, भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए।
जल में भगवान मटस्य पत्रस्य फुटे शयान, बट के पत्ते पर भगवान विचरण कर रहे थे। मुकुंद कराड़ बिंदी कराड़ बिंदन, भगवान कालरूप में अपने अंगूठों को चाटते हुए चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं बट के पत्र पर। उस समय भगवान की इच्छा शक्ति से योग माया का जब आश्रय लेते हैं, तो योग माया के कृपा से आज तो भगवान नारायण की नाभि से जल में शयन करते, इसलिए नारम ज्ञानम अयनम शयनम, इसलिए उनका नाम नारायण है। तो नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, संसार में अपने को अकेला जान करके विचार करने लगे हमारा क्या कर्तव्य है। भगवान ने कहा तुम्हारा कर्तव्य इतना ही है, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो सबसे पहला अवतार ब्रह्मा का हुआ, इसलिए ब्रह्मा को पुत्र कहते हैं। भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी महाराज संसार में अवतार लेकर के जब हजारों वर्ष तक पूरा ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिला, तो उसी कमल नाल में प्रवेश कर गए। चार दिशा में देखा, चार सिर हो गया। ओंकार मंत्र सुनाई पड़ा है, उस मंत्र का जप करते हैं। भगवान ने कहा सृष्टि करें, और ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी का ज्ञान दिया भागवत का, कि तुम्हें मोह न हो, कर्तापन का भाव न हो जाए कि तुम ही करने कराने वाले हो। अहमेवा सेवा प्रेमान्यद सत सत परम। संसार में जिसको कोई वस्तु प्राप्त हो जाता है तो कल्याण हो जाता है। बैंक में जब कैशियर काम करता है तो ये नहीं सोचता कि मेरा पैसा है, केवल काम करता है, देता है, लेता है, पॉकेट में नहीं रखता। जिस दिन पॉकेट में रखेगा उस दिन जेल जाने की जरूरत हो जाएगी। हम जीव संसार में आकर के खुद को मालिक मान बैठे, हम मालिक हैं, हम करने कराने वाले, इसलिए इतना कष्ट होता है। अगर यह समझ ले यह मेरा नहीं है, हम केवल सेवक हैं। हम क्या है? सेवक हैं। और सेवक बन करके जब कोई काम करता है तो उसे बोझ नहीं होता, केवल अपना ड्यूटी करता है। और ड्यूटी करने से उसे न तो सुख मिलता है और न तो दुख मिलता है। जब आप अपने आप को मान करके कर्म करेंगे, आपको सुख भी होगा और दुख भी होगा। ब्रह्मा जी मान गए। पंच महाभूत, पंच मेटेरियल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच महाभूत का मेटेरियल प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी सबों को पाकर के सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने एक पुत्र, चार पुत्र को प्रकट किया। भगवान का पहला अवतार। बोलिए सनकादिक भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की जय हो। चार पुत्र को भगवान ने प्रकट किया, जिसका नाम है सत्य, सनातन, सनातन और सनत कुमार। जिसको एक जगह करने पर बन जाता है सनकादिक। इन चारों को कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करें। चारों भाइयों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे और हम संसार में ना जाकर के महात्मा बनकर के रहेंगे। ब्रह्मा जी श्राप दे देते हैं, मानो कि जाओ जीवन भर बच्चे ही बन करके रहो। और ये चारों भाई सनकादिक चारों बच्चे बन करके रह गए। ब्रह्मा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। आज मन बहुत क्रोधित हो गया। इनका मन बड़ा दुखी हो गया, मन चिंतित हो गया, क्या करें क्या ना करें। इनके दृष्टि से आज देखते देखते रुद्र के रूप में एक बालक रोता हुआ प्रकट हुआ। उन्हें देख करके कहा तुम रो रहे हो, जाओ आज से तेरा नाम रुद्र होगा। और वही रुद्र भगवान शंकर भगवान बन गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
भगवान ब्रह्मा के भृकुटी से मस्तिष्क के प्रकट होने के कारण इनका नाम रुद्र पड़ा। ये सावन मास भगवान भोलेनाथ का मास है, इनका नाम रुद्र है, ब्रह्मा के भृकुटी से प्रकट। ये कैलाश में जाकर के तपस्या करने लगे, जिसके फलस्वरूप संसार का कल्याण करने के कारण इनका नाम बड़ा शंकर होती। कल्याण और कल्याण करने वाले को कहते शंकर, यानी का रुद्र भगवान का नाम पड़ गया शंकर। बोलिए शंकर भगवान जय हो। ये शंकर भगवान संसार के दुख को दूर नहीं, कष्ट देख नहीं सकते, झटपट प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जल्दी को कहते शीघ्रम। भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशु का मतलब होता है शीघ्रम और तोष का मतलब होता है तुष्यति, जो झटपट प्रसन्न हो जाए उसका नाम होता है आशुतोष। बोलिए आशुतोष शंकर भगवान की जय हो। सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, ब्रह्मा जी महाराज ने धीरे धीरे करके अपने प्रत्येक अंग से अनेक ऋषियों को प्रकट किया। ध्यान दें, वशिष्ठ को, अत्रि को, पुलह को, क्रतु को, दक्ष प्रजापति को, महाराज तो श्री ऋषभदेव भगवान को यहाँ प्रसन्न सबको प्रकट कर रहे हैं। नारद जी को प्रकट किया है और कर्दम जी को प्रकट किया। फिर भी जब देखते हैं कि बार बार हम प्रयास कर रहे हैं और सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मा जी महाराज ने ही अपने आधे शरीर से एक स्त्री को और आधे शरीर से एक पुरुष का निर्माण किया, जिसका नाम है मनु और शत्रुपा। इसका नाम है मनु और शत्रुपा। और दोनों को कहा कि दोनों मिल करके सृष्टि करिए। मैथिली धर्म से दोनों के भीतर आकर्षण कर दिया। दोनों मिलकर के सृष्टि करते हैं। इनके यहाँ 3 बेटे आदि मनु, इन्हीं मनु के नाम पर हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। ध्यान दें, बोलिए मनु जी महाराज की जय हो। उन्हीं मनु जी महाराज ने समयानुकूल जो नियम बनाया उसी का नाम है मनुस्मृति। कैसे मनुष्य को चलना चाहिए उसके बारे में विस्तार से वर्णन है। अज्ञानी लोग ज्ञान नहीं होता तो उसे फाल रहे हैं। तो जो अपने बाप को भी ना माने तो कोई पुस्तक धार्मिक फाड़ दे तो क्या बात है। जो सनातन धर्म को ही ना माने, विचार को ही ना माने, उसका क्या कहना। मनु जी महाराज के घर में 3 बेटी और 2 बेटे का जन्म हुआ। बेटी का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटे का नाम है उत्तानपाद, प्रियव्रत। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति से किया। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम के साथ किया और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। आकुति महारानी के गर्भ से यज्ञ भगवान और दक्षिणा महारानी प्रकट भई। दोनों का आपस में निश्चित करके समझा रहे हैं। बड़ा ही आनंद आया। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम जी के साथ किया। कर्दम जी महाराज बहुत साधन कर रहे हैं। भगवान ने आकर के कहा, कर्दम जी अगर आप विवाह करें तो आपके यहाँ हम अवतार लेंगे। और महाराज मनु जी ने आकर के अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर दिया किनके साथ? कर्दम जी के साथ। देखो बेटी का ब्याह में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माता पिताओं का कितना हाथ होना चाहिए, विस्तार से वर्णन है। कर्दम जी के आश्रम में बेटी को लेकर के आए तो कर्दम जी ने आसन बिछाया। उस आसन पर बैठने के लिए सबको कहा, लेकिन देवहूति नहीं बैठेगी। पति के बिछाए आसन पर कैसे बैठे? अपमान ना हो तो आसन पर हाथ भी रख देंगे। तो विचार होना अत्यंत जरूरी है। विवाह संपन्न हो गया। इतने बड़े राजा की बेटी होने के बावजूद भी सारा वस्त्र आभूषण त्याग दिए। एक ऋषि के साथ, देखो ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, महात्मा अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, सबका अलग अलग परिचय शास्त्रों में है। आज आम भाषा में सबको ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, बाबा सब एक ही में गिनती कर लेते हैं।
महाराज कर्दम आज ध्यान में लग गए, ध्यान में मग्न है। मुनि कहते जो मननशील होता है, ऋषि कहते जो मंत्रों के दृष्टा। वैज्ञानिक को नाम वैज्ञानिक ऋषि को कहा है। जितने भी वैज्ञानिक बड़े बड़े दार्शनिक दिखाई पड़ेंगे सब ऋषि हैं, मंत्रों के दृष्टा। आज यहाँ बहुत आनंद आया है। विवाह तो संपन्न हो गया, ऋषि कर्दम ध्यान मग्न हो गए, 10,000 वर्षों तक समाधि में चले गए। देवहूति महारानी पति का सेवा भी करती, सारा वस्त्र आभूषण छोड़ करके सेवा में लग गई। चाहती तो भाग करके मैके चली जाती, नहीं गई कि मेरा घर अब नहीं है। माँ ने इतनी सुंदर शिक्षा दी, बेटी को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ना हो तो सुनैना जी ने कैसा कहा है, सुनो रामायण में। पढ़ना है तो पढ़ो, अनुसुईया ने क्या कहा है जानकी के लिए, पढ़ना है तो पढ़ो। महारानी मैना ने पार्वती जी को क्या शिक्षा दिया है, तब किसी का घर बस सकता है। आजकल घर बिगाड़ने में तो अक्सर मायके वालों का हाथ होता है जो बिगाड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है। ये सब समाज की व्यवस्था है, सब जानते हैं। सुंदर प्रसंग है। 10,000 वर्षों के बाद ध्यान भग्न हुआ। सामने दुबली पतली स्त्री को देख करके पूछा, कौन हो तुम? देवहूति ने कहा, नहीं पहचाना? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा, इतना दिन से सेवा कर रही हूँ, क्या इच्छा है? सरोवर में भेजा, आज वयोवृद्ध हो चुके हैं, लेकिन सरोवर में स्नान करने से युवा हो गए मंत्र से। दोनों युवा होकर के कामद विमान पर बैठ करके दिव्य देश देशांतर का भ्रमण करते हैं। इसी भ्रमण के क्रम में इनके घर में 9 बेटी का जन्म हो जाता है। 9 बेटी का जन्म होता है। देखो, घबराना नहीं कि हाँ 2, 4, 5, 10, 7, 8, 10 बेटी हो जाए तो क्या होगा। अरे अंतिम में तो भगवान आएंगे। 9 बेटी का जन्म हुआ है। कर्दम जी महाराज विचार कर रहे हैं कि देखो हम आए थे, भगवान आएंगे इसलिए, और यहाँ तो 9 बेटी का जन्म हो गया। बेटी कौन है? अरुंधति, अनुसुईया, ये सब महान सीता, ये बेटी है कर्दम जी के। ध्यान मग्न होकर के रहे, तब समय पाकर इनके घर में कपिल के रूप में भगवान का प्रकटीकरण होता है। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव के रूप में भगवान का जन्म हुआ। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ करा दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कराया। देखो कैसे है, राम जी के गुरु, और उनके साथ बेटी का विवाह किया। अत्रि जी का विवाह अनुसुईया के साथ कराया। सबका विवाह संपन्न हुआ। कर्दम जी के घर में भगवान आए, फिर भी कर्दम जी घर छोड़ करके भगवान का भजन करने जंगल में चले गए। देवहूति महारानी सुंदर ढंग से प्रार्थना करती हैं, अपने बेटे को सुंदर दिखौना लगाती हैं, और एक दिन भगवान मान करके पूजा करती हैं। एक दिन व्यास आसन पर बिठा करके हाथ जोड़ रही है देवहूति महारानी, और बेटे को कहती, तम त्वागता शरण्यम सौभृत संसार तरो मुठारम जिज्ञास्याम प्रति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, हे कृपालु, आप कृपा करके हमको बतलाइए कि हमारा मन भगवान में नहीं लगा। हमें सुख की प्राप्ति नहीं भई, तो भगवान ने 2 ही बात समझाया है। तम तो आगता, अपनी सेविका समझ करके, जैसे यहाँ पर सबरी ने पूछा उसी प्रकार का भाव वहां जागृत कर रहे हैं। बड़ा आनंद आया। 2 प्रसंग में समझा दिया कि मां, किसी वस्तु की कामना नहीं करना, कामना वाले कभी सुखी नहीं होता। दूसरा, कभी किसी वस्तु की अभिलाषा ना करना, कामना ना करना। दूसरा है, कभी भी किसी का संग नहीं करना।
और कहा अगर मन हो जाए तो संग करने का मन ही हो जाए तो क्या करें? बोले महात्माओं का संग करना। इच्छा अगर हो ही जाए किसी वस्तु की तो मोक्ष की कामना करना और किसी वस्तु की नहीं। बड़ी सुंदर बात था। अरे महात्मा हम कैसे समझेंगे? महात्मा साधु है तो साधु का लक्षण बतला दिया। तितिक्षवः कारणकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः साधुभूषणा। जो परम संतुष्ट हो, जिसका कोई वैरी न हो, वो साधु है। अजात शत्रवः शांता साधुभूषणा। इस प्रकार सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे महात्माओं का संग करोगे तो क्या होगा? कहते प्रसंगवचनं पासमात्मानं कवियो विदु स्वैर साधु सुकृतो मोक्षद्वार पावतम्। संसारी का संग करोगे तो कुछ न कुछ कामना जगा देगा, लेकिन महात्माओं का संग करोगे तो मोक्ष की कामना की बात है। वो कभी ऐसी वैसी बात नहीं करते। सदा प्रसंगार मंगली संविदो अवंत हित गण रसायना कथा तज्जोषणा दास कवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुकनिष्ठ सब जागृत हो जाए। देवकी महारानी आज गदगद हो गई बेटा। फिर अनेक धर्मों के बारे में बतलाया, कैसे जीव माँ के गर्भ में जाता है, कैसे पुकारता, पूरा बायोलॉजी वर्णन है। जीव को कैसे कितने महीने 2 महीने बाद कैसे लिंग भेद होता है, सारा वर्णन जो आप पढ़ते हो उसका वर्णन है। 2-3 महीने के बाद उसकी इच्छा शक्ति जगती है, फिर हाथ पांव आने लगता है, इन सब भावों के बारे में बतलाया। और ये किन प्रकार से कहा, जब तक भगवान में मन न लगे तब तक काम नहीं बनेगा। इस प्रकार श्री कपिलदेव भगवान अपनी माँ का उद्धार करा करके सत्संग करके चले गए। कहाँ? गंगा सागर। वह आज भी सत्संग सुनाते हैं। जो मकर संक्रांति पर आप कपिल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। बोले श्री कपिलदेव भगवान की जय हो। उसी प्रकार प्रसूति महारानी के यहाँ सुंदर ढंग से अनेक बेटी का जन्म होता है। अपनी सभी बेटियों का विवाह कश्यप आदि से करके एक बेटी का विवाह, सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से कराते। तो सबकी संतति का वर्णन तो हुआ। भगवान भोलेनाथ के घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले कि देखो दक्ष प्रजापति को एक प्रजापति जो होता है जो सुंदर बड़ा सा पद बना दिया, वो पद पा करके गदगद हो। बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन दक्ष को जब नहीं बुलाया, दक्ष आया सामने, भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न थे, उठ करके प्रणाम नहीं किए, बड़ा क्रोध आया। दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ ये दुष्ट, तेरी पूजा कभी नहीं होगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति से हमने अपनी बेटी का ब्याह करा है। भगवान भोलेनाथ के भक्त को बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी ने श्राप दे दिया। हे दक्ष क्या बोल रहे हो? मेरे स्वामी को ब्राह्मणों ने पक्ष लिया। ब्राह्मणों ने पक्ष लिया किसका? बोले दक्ष प्रजापति का। धनवान का पक्ष कोई भी ले लेता। सुन करके भगवान उन्होंने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ के भक्तों को, जाओ मेरा श्राप है कि तुम्हारे जितने भी सब भूत प्रेत पिशाच हो जाए, सब भक्षा भक्ष खाने वाले हो। भगवान भोलेनाथ के भक्त नंदी ने भी श्राप दे दिया ब्राह्मणों को, जाओ ब्राह्मणों तुम दरिद्र हो जाओगे। किसी के देख करके वार्ता कर रहे हो, तब से ब्राह्मण गरीब हो गए। ये नंदी का श्राप है। इसलिए ब्राह्मण लोग भगवान भोलेनाथ को खूब रिझाते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब आराधना। भगवान भोलेनाथ उठ करके चले गए सती का अपमान करने के लिए। भगवान भोलेनाथ का अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, सती को नहीं पुकारा। सती के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ सती को भेज देते हैं। कथा सब जानते हैं। वो सती महारानी जाकर के जाती है, कोई सम्मान नहीं किया।
सब मजाक बनाने लगे कि देखो इसे तो निमंत्रण नहीं दिया, तुम भी आ गए। लेकिन उस समय इनकी मां बुलाई है, इस भाव को जान करके आज भगवान भोलेनाथ का अपमान जब दक्ष ने करना शुरू कर दिया, उसकी इस प्रकार के भाव को देख करके सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और सती महारानी व्याकुल होकर के दक्ष को श्राप देते देते अपने शरीर को शांत कर लेते हैं कि हरि गुरु निंदा सुनई जिताना होई पाप गोघात समाना। आज वो घात के समान लगता है, इसलिए निंदा शिकायत नहीं सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते करते योगाग्नि को पुकार करके अपने शरीर को भस्म कर लेती हैं, प्रार्थना करती हैं कि जिस योनि में हमारा जन्म हो भगवान भोलेनाथ पति हो। सबों को पता है भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए दूसरे जन्म में यही सती महारानी कैलाश पर्वत के यहाँ जन्म लेती हैं। बड़ी सुंदरी थी, इसलिए इनका नाम गौरी पड़ा है। और ये गौरी महारानी ये निश्चित करके आज भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए सुंदर प्रकार का व्रत करने लगी है और उनके इस प्रकार के व्रत को देख करके भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। कथा सबको पता है, श्री भगवान भोलेनाथ उन्हें अनेक प्रकार से परीक्षा ली है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। भगवान भोलेनाथ ही ब्याह करेंगे, समय पाकर के दुल्हा बन करके भगवान भोलेनाथ चले। कैसे जैसे जैसे बराती थी भगवान आगे हो गए, सब पता है आप सबों को। भगवान भोलेनाथ के साथ प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ ने अपना स्वरूप बदला और स्वरूप बदल करके कर्पूर जैसे सुंदर हो गए। ध्यान दें, जब कोई आरती गाते हैं कर्पूर गौरम, तो ये लगता है कि आरती का मंत्र है, लेकिन नहीं, ये कर्पूर गौरम भगवान भोलेनाथ की स्तुति है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये तीन प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ और वहां से चल करके कैलाश पर आ गए। इस प्रकार सदैव कैलाश पर रह करके दिव्यातिथि भगवान की चर्चा करते हैं कि इन्हीं के यहाँ जन्म हुआ है कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया है, पुनः गणेश जी प्रगति कर हुआ है और ये दोनों मिलकर के सदैव भगवान की दिव्य चर्चा करते रहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ चढ़ते हैं बैल पर, भगवान भोलेनाथ चढ़ते हैं बैल पर और पत्नी चढ़ती है सिंह पर। एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुआ। विलक बातें होने पर एक बेटा बैठता है चूहे पर, एक मोर पर, एक दूसरे का दुश्मन, फिर भी लड़ाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहां सत्संग होगा ना वहां लड़ाई नहीं होगा, जहां संवाद होगा वहां विवाद नहीं होगा और जहां विवाद होगा वहां संवाद नहीं होगा। इसलिए संवाद बनाए रखें, विवाद ना हो। इस प्रकार आज के संवाद को यही विराम। कल भगवान का बहुत सारा अवतार होगा। कल भगवान का मूल रूप से ऋषभदेव अवतार, भगवान का श्री पृथु अवतार, भगवान का श्री वामन अवतार, भगवान का श्री कच्छप अवतार, नारायण अवतार, ये अवतार सबके बाद रामा अवतार और अंत में श्री बालकृष्ण लाल आएंगे। उनका उत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो सर धस करके हम लोग आए, खूब गाएं, खूब बधाई का आनंद लेंगे। कल कथा थोड़ी सवेरे से होगी, ध्यान दें, थोड़ा पहले से आएंगे, अधिक विलंब नहीं करेंगे मौसम सबको देखते हुए। और आज ही उत्सव रखा जाता, लेकिन आज एकादशी थी, आप लोग भूखे प्यासे थे तो नाचते गाने में कंजूसी करते, इसीलिए कल रखा गया है। तो कल खूब खाएंगे, एक दिन के बदले 2 दिन का भोजन करके आएंगे और ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। सब लोग मस्ती पूर्वक हम लोग आनंद लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान
श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। आइए सब लोग खड़े होकर के भगवान को पुकारें और पुकारते हुए आरती का आनंद लें। तो मैं तुझको सदा तेरा नाम, तो मैं तुझको सदा दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझको। राधा दोनों हाथ उठा करके, अभी भी हाथ उठाने में संकोच कर रहे हो आप लोग। अरे आज बाबा के ठाकुर एकादशी है, अंतिम में ताली तो बजा लो। ताली बजाने से रेखाएं जो बुरी हैं मिटेगी। दोनों हाथ उठा कर मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। इसलिए कहता हूँ ताली बजाने के लिए, गाने के लिए कौन बढ़ा करके रखे। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। पीछे वाले लोग भी दोनों हाथ राधे तुम्हारे द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। जो हाथ उठाएगा वहीं पर कृपा होगी। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे,
श्याम बाबा को समर्पित भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। मस्ती नहीं आ रही, ये बारिश ने आपने मस्ती को डाउन कर रखा है। दोनों हाथ उठाकर अरे भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित नाम जाऊं मैं तेरा, नित नाम जाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत लेना। साधु संत की संगत लेना, साधु संत की संगत लेना। नाम अपने की रंगत लेना, अपने की रंगत लेना। नाम अपने की रंगत लेना, अपने की रंगत लेना। हरिदास 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 बना लो घनश्याम, दास बना लो मेरे श्याम, दयालु दया करो। हरिदास बना लो मेरे श्याम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। आज बाबा की ज्योति जल रही है। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो। अरे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। 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 श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर भक्ति है, भक्ति है, पंच वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है,
हरे धाम यही ये जगमंगल की आरती आरती पापियों को माफ से हटाए श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को माफ से हटाए कमेटी के मेंबर लोग आ जाए ऊपर क्रम से। कमेटी के मेंबर लोग भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी शैवं नमामि संसारसारं भुजगं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी शैवं नमामि समझाइए। भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। हरि ओम जगीन जगयमय जन्तदीमासानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्दरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पनपागरागे पूर्णागजादिगरवीररसार्वभूस्ते बेलाप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरं मे प्रसीद नाना
सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं क्रियाण परमेश्वरः एकं पुष्पाञ्जलि ॐ भगवन्नामस्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सब लोग जो जहाँ हैं वहीं पर से आरती लेंगे, पीछे होते चले। और आज शाम बाबा का जोत जल रहा है तो पंक्ति बंद होकर के प्रसाद भी लोग लेते रहेंगे और जिनको निकलना हो निकलते भी रहेंगे और भजन गाते हुए। आज शाम बाबा का जोत जल रहा है तो उन्हीं में पद हमारे शास्त्रीय गायक प्रवीण जी हैं तो श्रवण करा रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली के साथ भजन श्रवण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया हमर परम भोला छथि, भैया हमर परम भोला छथि, भोला छथि बम भोला रे। भैया हमर परम भोला छथि, भोला छथि बम भोला रे। कल्लो किछु छो पाँच ने जानती, कल्लो किछु छो पाँच ने जानती। जन्म छथि सहलोला रे, जन्म छथि सहलोला रे। भैया हमर परम भोला रे, भोला छथि बम भोला रे। भैया हमर परम भोला रे। छप्पन भोग मनऊ नहीं भावल, छप्पन भोग मनऊ नहीं भावल, छप्पन भोग मनऊ नहीं भावल। भावन भागत भोला रे, भावन भागत भोला रे। नंदी सारी हरि से गोमती, नहीं चाहती डोला रे। नंदी सारी हरि से गोमती, नहीं चाहती डोला रे। भैया हमर परम भोला छथि। भीतर से आए बारिश हो गया चले जो जल्दी जल्दी लीजिए भाई। दिनेश जी जल्दी जल्दी कराइए जो गुरु जी बैठे हैं। हम कलो आगे साउंड ठीक करा के लिए हाँ ठीक है आपका नाम बाहर जावे हम 4 दिन हाथ धुलवा लो। Thank you.
चलिए थोड़ा रास्ता लीजिए। इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो हो गया। अरे चलिए, आपको हुआ चाची? चलिए बस एक बार चलाइए, हो गया। चलिए अच्छे से चलिए। गुरुजी वही सुनिए। जन्म है ना?